बताओ लुलु, ऐसा कौन सा तुम्हारा प्लान है जिसमें लाखों की बारी न्यारे हो जाएंगे? उस तिजोरी की चाबी का नाम है विकी सक्सेना। I don't believe this. मैंने विकी को रेप करने की कोशिश के जाल में रंगे हाथों पकड़वा दिया है, वो भी खुद उसकी माँ के हाथों। My God, लुलु, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम वाकई मेरा खून हो। नो, मैं आपका खून नहीं हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि आप मेरी माँ हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरे डैड की पत्नी रही हैं। अगर आप चाहती तो मुझे गंदी गलियों में भटकने के लिए छोड़ देती, या फिर मेरा हाथ किसी ऐरे गहरे को सौंपकर अपना पल्ला साफ कर लेती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बस ये समझिए कि मैं उस कर्ज को उतार रही हूँ। तुम अब क्या हमेशा मुझे गलत ही समझती रहोगी? गलतियां इंसान से होती है, मैं भी तो इंसान हूँ। मैं जानती हूँ गलती इंसान से ही होती है, लेकिन माँ से नहीं। सो प्लीज लेट इट बी क्लियर, नो मॉम एंड डॉटर, वी आर जस्ट पार्टनर्स इन क्राइम। क्योंकि अब मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकती। वक्त आने तो लुलु, मैं तुम्हारी ये गलतफहमी दूर करके रहूंगी। मैं तुम्हारा विश्वास दोबारा जीतूंगी। मुझे बस इतना बता दो कि अब और कितनी देर मुझे यहाँ सड़ना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं आपको यहाँ से जल्दी निकलवाने की कोशिश करती हूँ। और जहाँ तक प्लान का सवाल है, वीरेन इस प्लान में शामिल नहीं होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसे ये बात अच्छी तरह से समझा देंगी। ठीक है बेटा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। आई प्रॉमिस। बोलो, क्या कहना था? कहने क्या राजवी, मुझे तुम्हें कुछ देना भी है। तुम्हें ये वापस करनी थी। ये हमारी सगाई की अंगूठी और इस टीना, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है राजवीर, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। कम ऑन टीना, जोक मत करो। I'm not joking, I'm serious। तुम ऐसे ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती। ये करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया। क्या मतलब? देखो राजवीर, प्यार की बुनियाद विश्वास होती है, और हम दोनों के बीच अब वो विश्वास नहीं रहा। कम ऑन टीना, एक जरा सी बात, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। छोटी सी बात? कल ये छोटी चीज बड़ी हो, और पता नहीं कल मुझे कौन सी नई चीज पता चलेगी जो तुम्हें मुझे बताना जरूरी नहीं लगेगा। इट्स एन एंडलेस स्टोरी। नहीं टीना, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू। मैं तुम्हें हर छोटी से छोटी बात बताऊंगा। प्लीज प्लीज टीना, ऐसा मत करो। देखो, आई एडमिट इट वाज माय मिस्टेक। आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे शेफाली के बारे में तुम्हें बता देना चाहिए था। लेकिन टीना, तुम्हें भी एक बात समझनी चाहिए। मेरी अपब्रिंगिंग इस तरह की रही है कि बहुत सी चीजें मुझे कैजुअल लगती हैं, जो कि इस माहौल में कैजुअल नहीं मानी जाती हैं। ये गैप तो रहेगा राजवीर, और ये टेंशन भी रहेगा। मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पे आई हूँ कि मुझे अब खुशियां चाहिए, टेंशन नहीं। ये हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। नो टीना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। टीना, हमारी सगाई हुई है, कोई खेल नहीं है। खेल तो तुमने बनाया था राजवीर, ये अब खत्म होगा। टीना प्लीज, तुम ऐसे नहीं जा सकती। प्लीज डोंट गो टीना। मैं जा रही हूँ राजवीर, गुड बाय। अच्छा मॉम, अब मैं चलती हूँ। प्लान में जो भी डेवलपमेंट्स होंगे मैं आपको उनकी खबर देती रहूंगी। बेटा, तुमने चाल तो बहुत बड़ी चली है, उसका रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा, ये ध्यान में रखना। आपके साथ रहते रहते हमेशा अलर्ट रहने की आदत सी हो गई है। मुझे ताने कस रही हो फिर से? आप जो कुछ भी समझे, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा अलर्ट रहती हूँ। और कुछ? बस और कुछ नहीं, सिर्फ कहने में बड़ी शर्मिंदगी हो रही बेटा, मगर तुम्हारे सिवा मैं किससे कहूँ?
यहाँ के पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं, और तुम तो जानती हो मेरे पास एक पैसा नहीं है। अगर मैं जानती हूँ। अब वो तंग नहीं करेंगे। थैंक यू बेटा। अब ये हरे हरे नोट देखकर तो बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। थैंक यू। अब आप खाने की फिक्र मत करना, अगली बार मैं आपके लिए चिकन बिरयानी लेकर आऊंगी। और वो बटर चिकन भी। ठीक है। अच्छा मॉम, अब मैं चलती हूँ। बाय बेटा। ऐसा खाना तो कोई जानवर भी ना खाए। रेवा, तूने मेरा ये हाल किया है, अब देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मुझे कुछ बात नहीं करनी विकी, प्लीज चले जाओ यहाँ से। तान्या, कम से कम तुम तो मेरी बात सुनो। कोई मेरी बात मानने के लिए नहीं तैयार है। तान्या, जो लोलो कह रही है सब लोग उसी पर विश्वास कर रहे हैं, और तुम भी। कोई और कहता ना विकी तो मैं नहीं करती, पर मंजू आंटी ने खुद। उसने मम्मी को भी अपने जासे में फंसा लिया। मेरा विश्वास करो, वो मेरे करीब आने लगी थी जब मैंने उसे रोका और मैं उसे थप्पड़ मारा और कहा कि मैं तान्या के पास जा रहा हूं, तो उसने ये नाटक शुरू कर दिया। अच्छा तान्या, प्लीज मेरी बात मानो, यही सच है। लोलो क्या साबित करना चाहती है मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन तुम मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं साबित करके बताऊंगा कि मैं बेकसूर हूं। ठीक है, ले लो तुम वक्त, कर दो प्रूफ। उसका क्या फायदा? मेरा विश्वास तो नहीं लौटेगा ना कि तुमने मेरा भरोसा खो दिया है। अगर तुम्हारा शक दूर हो गया तो तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा मुझ पे बन जाएगा ना। मुझे इस बहस में नहीं पड़ना विकी। तान्या, लेकिन इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? तुम प्लीज जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। वो सब मैं देख लूंगी, पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे बस अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना है। तान्या प्लीज रुक जाओ। नहीं, हेलो। हेलो सर, क्या आपने वो फाइल देखी? उस पर क्या एक्शन लेना है? मैंने अभी तक कोई फाइल नहीं देखी। अच्छा ठीक है सर, आप ऑफिस कब तक आ रहे हैं? पता नहीं मैं ऑफिस आऊंगा भी या नहीं, आप बाद में फोन कीजिए। ओके सर। खुलकर बात करते, बंद क्यों कर दिया? क्या मतलब? लोलो का फोन था ना, तो यहाँ भी बात कर सकते थे। तान्या, ऑफिस से फोन था, ऑफिस से। क्या पता तुमने लोलो को ऑफिस में भी जगह दे रखी। यू आर इम्पॉसिबल तान्या, तुमने तो मुझे समझने की कभी कोशिश की ही नहीं है। मैं थक गया हूँ तुमसे तान्या, थक गया हूँ। ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस जा रहा हूँ यहाँ। ये क्या हो रहा है सासू माँ? इधर अंदर मैं आपसे मिलने आता हूं तो मुझे देख के आपकी आंखों में कोई खुशी नहीं होती, और वहां बाहर आपकी बेटी मुझसे मिलने को तैयार नहीं है। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। प्लीज मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं वीरेंद्र साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, बेइंतहा परेशान। परेशानी की वजह? और कौन? मेरी बेटी। मैं समझा नहीं। आप समझेंगे भी नहीं। जब बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुने तो किस तरह का दर्द होता है, ये आप अभी नहीं समझेंगे। लोलो मेरी बात ही नहीं सुन रही, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उसे अपने कंट्रोल में लेके आइए। जितनी जल्दी वो आपके कंट्रोल में आएगी उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। समझ रही है ना आप? मैं तो समझ रही हूँ वीरेंद्र साहब, लेकिन आप नहीं समझ रहे।
क्या क्या मतलब? औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर जबरदस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मैं समझा नहीं, जरा खुल के समझाइए। वीरेन साहब, औरत के दिल के दरवाजे प्यार से खुलते हैं। मैं लोलो को अच्छी तरह समझाऊंगी कि आप उससे बेइंतहा इश्क करते हैं और उस दिन जो आप उसे जबरदस्ती घर लेके गए थे उसमें आपका कोई गलत मतलब नहीं था। मैं उसे समझाऊंगी कि आप उसे बाइज्जत अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगी। आपको लगता है कि वो मान जाएगी? चैलेंज मत कीजिए, आप हार जाएंगे। आप भी सोच लीजिए, अगर आप हार गई तो अगर कहीं मैं अपने पे उतर आया तो फिर मेरे मनाने का तरीका बहुत अलग होगा और वो तरीका लोलो की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मनु साहब घर पे हैं? नहीं, साहब तो घर पे नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं वेट करती हूँ। सुनो गीता, मुझे एक कप चाय का बना दो प्लीज। आगे हुक्म चलाने के लिए रीवा मैडम थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई कि चली आई? क्या हुआ? सुना नहीं तुमने? चाय बना दो मुझे प्लीज। हेलो। हाय मंजू, हाउ आर यू? हाय कुकू। तुम्हारी सासू माँ का गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं? पता नहीं गुस्सा शांत हुआ कि नहीं, लेकिन मैं और तपन घर छोड़कर आए। What? हाँ, हम लोगों ने घर छोड़ दिया। लेकिन अब तुम लोग कहाँ हो? अभी मैं और तपन पिक्सी के घर पे हैं। कुकू पागल हो गई हो तुम? तुम्हारा अपना घर है ना, वहाँ क्यों नहीं चली आई? नहीं मंजू, मैंने सोचा तुम हो, विक्की है, तानिया है, तो इतने सारे लोग वहाँ कैसे रहेंगे। पिक्सी के घर पे रहूंगी तो भी एक ही बात है। सोचा मुझे और तपन को थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी, लेकिन पिक्सी तो मेरी सास की भी सास है। क्या मतलब? नहीं मतलब ये कि आई अंडरस्टैंड वो मेरा ध्यान रख रही है, शी इज ओवर पॉसेसिव अबाउट मी, लेकिन हर बात में टोकना कि मत करो, वो मत करो, तपन यहाँ मत जाओ, कोई प्राइवेसी नहीं, कुछ नहीं। लिसन कुकू, तुम अब और टेंशन मत लो। देखो तुम फौरन घर आ जाओ, और रही मेरी बात तो फॉर अ चेंज ये रीवा मैडम है ना, किटी का फैसला मान रही है। भगवान करेगा तो बहुत जल्द मैं मनु के घर वापस लौट आऊंगी। वाह, रीवा मान गई, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं बता नहीं सकती तुमसे बात करके मुझे कितनी शांति मिल रही, कितना रिलीफ फील कर रही हूँ मैं। देखो सब अच्छा हो जाएगा, ओके? यू डोंट वरी। बस ये समझ में उड़ के आ रही हूँ वहाँ पे, प्लीज। यू आर वेलकम टू योर हाउस। जल्दी आ जाओ वापस। हाँ, थैंक्स, बाय। हाउ स्वीट। तपन, गर्मा गर्म चाय, गरम गरम दिमाग को ठंडा करने के लिए गरम गरम चाय। गरम दवा दूं? अरे नहीं, चाय से काम चल जाएगा। मेरी चाय से बिल्कुल काम चल जाएगा। So what? So what? राजवीर ने क्या कहा? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे जो कहना है वो कहता रहे। क्या मतलब? I don't understand. मैंने रिंग वापस कर दी। What? या You mean रिंग वापस कर दी? मतलब तुमने सगाई तोड़ दी? हाँ नीलू, आखिर कब तक इतने धोखे बर्दाश्त करती रहूंगी मैं? टीना, मुझे लगता है तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। शायद तुम सही कह रही हो, शायद तुम्हें लग रहा है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन बस अब नीलू, सुधीर के टाइम भी मैंने एक बार धोखा खा चुकी हूँ। उसने तो कहा था कि दोस्त है, इसमें तो ये एक्स फियांसे से निकली। अब बस बहुत हो गया, और मुझे नहीं लगता कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। आई थिंक दैट्स फाइन। सुधीर और राजवीर में फर्क है। एंड लिसन, अमेरिका में एक्स फियांसे से मिलना कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। तो फाइन ना, आजाद कर दिया उसे, जितना चाहे मिल ले उसे। टीना कम ऑन। नहीं नीलू, बस बहुत हो चुका। मैंने रिंग वापस कर दी है और देयर इज नो मोर एनी एंगेजमेंट। खत्म।
मंजू कितनी स्वीट है तपन। जब उसे पता चला मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे डांटने लगी। बोलती बेवकूफ है, तेरा घर है, तुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। उसकी अपनी इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी मेरे लिए एडजस्ट कर रही है। कुको एक बात कहूँ? हाँ। मैं भी बहुत रिलीट फील कर रहा हूँ। तपन अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती ना, तो मैं यहाँ खड़ी होकर नाच रही होती। तुम्हें नहीं पता, अपने घर में रहने की खुशी कुछ और होती है। कोई झंझट नहीं, कोई सास की किटकिट नहीं। हाँ, ना ही तुम्हारी वो पिक्सी की पेरेंटिंग। प्लीज मेरी दोस्त के पीछे मत पड़ो, बेचारी कितना प्यार करती है। एक लड़की के लिए ना अपना घर ही होता है। अपना घर, अपना किचन, अपना स्पेस। मैं तुम्हें समझा नहीं सकती हाउ आई फीलिंग, यू नो। मैं समझ रहा हूँ हाउ यू आर फीलिंग। तुम यही चाह रही थी ना? मुझे तो ये सब सपना लग रहा है। और अब तुम्हारा ये सपना सच होने जा रहा है। होपफुली। कौन सा सपना सच हो गया भाई? वो अरे ये पैकिंग क्यों की हुई है तुम लोगों ने? कहाँ जा रहे हो? पिक्सी, मैं बोलना। मैं घर जा रही हूँ। घर जा रही हो मतलब? अपने घर मतलब अपने घर पिक्सी। पर वहां तो मंजू है ना। तो हाँ, मैंने मंजू से बात कर ली है। तुमने मंजू से बात क्यों की? देखो तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो, यहीं रह रहे हो, एंड दैट्स इट, ओके? ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। हाँ अब हाय। हेलो मैम, कहिए। देखिए, मिस्टर मोंटेग सिंह है ना, हाँ। वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। तुम मुझे उनका रूम नंबर बता सकती हो? मैम, आपका नाम पूछे बिना तो हम वैसे आपका नाम क्या है मैम? नाम बता दूंगी तो सरप्राइज नहीं रहेगा। एनीवे, रहने दो। एक्सक्यूज मी, वो जो सरदार साहब ऊपर आए थे, वो कहाँ पर गए हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? वो मिस्टर मोंटेग सिंह है ना? अच्छा, आप उनकी बात कर रहे हैं? वो 303 में रुके, राइट? अरे मैडम, वो 303 नहीं 305 में ठहरे हुए हैं। अच्छा, मैं हमेशा कंफ्यूज जाती हूँ। आप 305 किस? 305 उस साइड पड़ेगा। उस साइड पे। थैंक यू सो मच। वेलकम। एक्सक्यूज मी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सुना है कि आपको कुछ चाहिए। मुझे? जी, मैंने सुना है कि आपको एक सेकंड हैंड कार की जरूरत है। जी नहीं, शायद आपको किसी ने गलत बताया। शायद, लेकिन मुझे देखकर आप इतना घबरा क्यों गए हैं? कहीं मुझे देखकर किसी और चीज की याद तो नहीं आ गई आपको? आई थिंक हम तो पहली बार मिले हैं, नहीं? Really? मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। आपका नाम मिस्टर मोंटेग सिंह है, राइट? जी हाँ, मोंटेग सिंह है। तो मोंटेग सिंह जी, पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसे कहता है कि मैं आपको पहले भी कहीं मिल चुकी हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा ना, नहीं मिले तो मतलब नहीं मिले। आप हटिए, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हाँ, जाइए, लेकिन इतना तो बताते जाइए कि बिजनेस किस सिलसिले में है सना साहब? देखिए,